सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। सबसे अच्छी और बढ़िया नज़र वो है, बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियां, अपनी गलतियां को देख सके। क्योंकि नींद तो हर रोज़ खुलती है, लेकिन आँखें कभी कभी खुलती हैं। नींद तो रोज़ खुलती है, लेकिन आँखें कभी कभी खुलती है। ठीक उसी तरह मानव जीवन में भी, जहाँ कहा गया है कि पेड़ और पानी जहाँ होता है, अपने आप वहाँ हरियाली आ जाती है। ठीक उसी तरह जिस परिवार में, जिस घर में मन की सरलता हो, स्वच्छता हो, सकारात्मक विचार हो, सात्विकता हो और पूरा परिवार सुसंस्कारी हो, तो वहाँ पे सुख सुविधा के साथ आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद अपने आप प्राप्त होता है। कोई मजाल नहीं कि वहाँ पे दुख की परछाई भी आए, और आएगी तो पता भी नहीं चलेगा। माने अच्छे विचार, सकारात्मक सोच, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक बार अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। माने विरोध पक्ष और जो सरकार थी, उनके बीच में झगड़ा हुआ। इतना झगड़ा हुआ कि बहुत सारे लोगों को दोनों पक्षों के अस्पताल में भर्ती किया गया। अब्राहम लिंकन सबसे पहले अपने जो सरकारी सैनिक घायल हुए थे, उनको मिलने उनके हॉस्पिटल गया, उनसे मिला, प्रेम से उनको सांत्वना दी और अच्छे होने की शुभकामनाएं भी दी। वहाँ से भी बाहर निकलने के बाद तुरंत वो जो विरोध पक्ष थे, उनके सैनिकों को मिलने भी जा रहे थे, लेकिन उनको रोका गया, लेकिन वो माने नहीं और अंदर गए अस्पताल में। जो मरीज थे, विरोध पक्ष के सैनिक थे, उनको मिले, उनको भी सांत्वना दी, प्रेम भरे शब्द कहे और उनका उत्साह बढ़ाया और ऐसा प्रेम दिया कि वो उनके लिए पागल बन गए, दीवाने बन गए। वहाँ से बाहर जब आए, तब उनके पक्ष के सरकारी जो लोग थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप शत्रुओं को जहर देके मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन आपने उनको क्यों बचाया और क्यों वो उत्साह दिया, क्यों प्रेरणा दी? तब अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा कहा है कि मैं उनके पास जाके उनके अंदर जो शत्रुता का भाव था, उनको मैंने ख़त्म किया, खलास किया। शत्रु को खलास करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनके अंदर जो वृत्ति थी, वो वृत्ति को मुझे ख़त्म करना था, खलास करना था। इसलिए मैं उनसे प्रेम से मिला, उनके दिल में मेरी जगह बन गई। बौद्ध में भी बहुत अच्छा कहा है कि जितना नुकसान हमारे शत्रु या तो जो लोग हैं हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे ज़्यादा नुकसान हमारे मन में पनपते विचार से नुकसान होता है। मैंने विचारों पे स्टेव वाग में भी कहा है, विचारों का परिणाम मन पे होता है, मन का परिणाम तन पे होता है, और मन और तन का परिणाम पूरे जीवन पर होता है। जीवन बदल जाता है, नजरिया बदल जाती है। सकारात्मक विचार, सात्विकता से ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पितृपक्ष में वही हमें करना है। दान देना, माने दान तो एक प्रतीक है, उनको कृतज्ञतापूर्वक याद करना है, जिन्होंने हमारे लिए हमें संस्कार देकर मानव बनाने की कोशिश की है। उनके लिए कृतज्ञता
व्यक्त करने का ये पखवाड़ा 15 दिन के लिए नहीं, पूरे साल भर होना चाहिए। तब जाके माने हमारा जो विचार है, विचारों में इतनी ताकत है जो परिवर्तन ला सकता है। कहा गया है कि सकारात्मक विचारों से जो माइनस है वो प्लस बन जाते हैं और नकारात्मक विचारों से जो प्लस है वो माइनस चले जाते हैं। हमारा जीवन हमें विकास करना है, हमें सोचना है कि हमें पितृपक्ष में कहा गया है दान देने का। दान तो बहुत सारे हैं, विद्यादान है, अन्नदान है, वस्त्रदान है और बहुत सारे दान है, प्रेम दान है। कहने मतलब सबसे अगर दान देना है तो ये सब दो, इसकी ना नहीं है। लेकिन भगवान ने कहा है मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा समय चाहिए। और हमें सोचने वाली बात है हम उसके लिए कितना समय देते हैं। क्या हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं? कितनी पढ़ते हैं? कितना समय देते हैं उसके लिए जहाँ से हमारे जीवन में इनपुट आएगा अच्छे विचारों का। बाकी नहीं तो हम हमारे इधर उधर अत्र तत्र सर्वत्र नकारात्मक विचारों का भंडारा भरा हुआ है। या तो फिर जो हमारे जीवन उपयोगी नहीं है, ऐसे समाचार हमसे मिलते हैं, ऐसे विचार हमको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं जो हमारे जीवन में कुछ फायदा कारक नहीं है। वो जरूर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोबाइल देखिए, टीवी देखिए, पेपर पढ़िए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन मेरे जीवन विकास के लिए जो मार्गदर्शन दिया है, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ऐसे बहुत सारे हैं जिससे हमें अपने जीवन को ऊर्जा निर्माण करके एक सही मानव बनाने का जो मार्गदर्शन क्या है उसे हमें अपनाना है। हम कितना अपनाते हैं, ये कितना समय दे पाते हैं। बाकी जो कुछ भगवान ने दिया है वही भगवान को देने से कोई मतलब नहीं है। जो मेरे पास है, हम कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो वो भगवान को देना है। यही पितृपक्ष में देने की माने वृत्ति बढ़ाने की है, सिर्फ नज़र बदलने का है। तो हर जगह हमें अच्छे सोच, अच्छे सत्संग, अच्छे विचार, सकारात्मक सात्विकता जब हमारे पास आएगी, जो नकारात्मक है अपने आप निकल जाएंगे। निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालने के जाएंगे तो उसके लिए शक्ति, समय बर्बाद होगा। उसको निकालना नहीं है। सकारात्मक अंदर लेके आओ, नकारात्मक अपने आप बाहर निकल जाएगा। ये इसके लिए हमें समय देना है। इस कलयुग में परिवर्तन बहुत हुए हैं, लेकिन परिवर्तन जरूरी भी है, हमें उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी है। फिर से कहूँगा, परिवर्तन जरूरी है, उसके साथ कदम से कदम मिलाना जरूरी है, लेकिन हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत संस्कृति है, उसको साथ लेकर चलना है। तो आज के दिन भगवान से यही कहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में जितना हो सके वो सकारात्मक, सात्विकता और अच्छे विचारों का भंडार लाने का कोशिश करेंगे, जिससे नकारात्मक ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाएगी और हमारा जो जीवन लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए हमें आसान होगा। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।